डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। गुरमीत कौर जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज आज़ाद जी ने अपनी पार्टी का नाम जो है डिस्क्लोज़ किया है, झंडा भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों की, आवाम की खिदमत करने के लिए पार्टी होगी, डेवलपमेंट होगी, इसमें जो हमारे बेसिक राइट्स हैं जो हमसे छीने गए हैं उन्हें फिर से इंक्लूड किया जाएगा, हमारी पार्टी की वही प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी पार्टीज़ के साथ हमारा सिर्फ कंपटीशन होगा, हमारा बाकी उनसे कोई लेना देना या कोई मतलब जो है वो नहीं होगा। कैसे देखते हैं? और उन्होंने ये भी कहा है कि 50% जो रिजर्वेशन रहेगी उसमें युवाओं की और महिलाओं की जो है आने वाले समय में इलेक्शन कैंडिडेट के तौर पर रहेगी। पहले तो हम मुबारकबाद दूंगी अपनी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर को, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब पार्टी लॉन्च होगी, नाम होगा। तो आज वो फाइनली हम सबको पता चल गया। और जो आज़ाद साहब ने जिस बात पे फोकस किया कि वुमेन और यूथ को मौका मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि उनको लगता है कि जो यूथ है आजकल, यूथ एजुकेटेड है, वो इस विजन के साथ उस फोकस को लेके आएंगे जो जम्मू कश्मीर की ज़रूरत है। और मेरे को लगता है जो आज़ाद साहब के वर्ड्स हैं वो उन वर्ड्स पे खरा उतरते हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम सब दुआ करेंगे उस अल्लाह ताला परमात्मा वाहिगुरु जी से कि हमें जम्मू कश्मीर को जो चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, हमारे बच्चों को लेके ले लीजिए, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए ले लीजिए, हमारे डेली वेजेस के लिए ले लीजिए, हम सब पे उन पे काम करने की कोशिश करेंगे। मैनिफेस्टो की बात की, उन्होंने कहा कि बाद में जब इलेक्शंस आएंगी उसके बाद हमें तब तक क्योंकि रजिस्टर करना है पार्टी को, कंटिन्यू रहेंगी। मैनिफेस्टो जो आएगा तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उस मैनिफेस्टो के अंदर जैसे आप डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं इन हमें जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर के मुद्दे हैं उनको साथ लेके चलना है। तो ये बट नेचुरल सी बात है कि जब मैनिफेस्टो बनेगा तो इन सब डिमांड्स को लेके बनेगा, ना कि कोई बाहर वाली चीज़ें यहाँ पे ऐड होंगी। एक चीज़ हो जाना चाहूँगा, आज़ाद जी का और मोदी जी का जो भाषण था जिसमें उनकी फिर तो वो दोस्ती जो थी, विपक्ष बार बार कह रहे कि वो दोस्ती इलेक्शंस के बाद भी नजर आएगी। कहीं ना कहीं आप जो है भारतीय जनता पार्टी तरफ अभी बयान फिलहाल दिया जा रहा है कि बीजेपी नहीं जाएंगे, अलायंस बीजेपी के साथ ही होगा। देखिए, अगर जो आप पार्लियामेंट की बात करें, अगर कोई अच्छा इंसान है उसकी तारीफ करने से ये तो नहीं है कि उसका अलायंस होगा। और आज़ाद साहब ने ये क्लियर किया कि हमारी जो पार्टी है वो इंडिपेंडेंट है, हम खुद काम करेंगे और अपने बेसिस पे करेंगे और आने वाला वक्त आप सबको बता देगा। 90 चुनाव लड़ने जा रही है आज़ाद जी की पार्टी। ऑब्वियसली अब करेंगे कुछ ना कुछ, अगर इतनी मेहनत की है उनके साथ जम्मू कश्मीर की जनता है तो आने वाले समय में देखेंगे, आप सब क्लियर हो जाएगा आपको। पाटिल जी हाल ही में जो थी वो जम्मू पहुंचे थे, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने जो है धोखा दिया है कांग्रेस को। आज़ाद जी के साथ उन्होंने नाम लेकर कहा कि धोखा हुआ है हमारे साथ, और इस तरीके के इस समय में जब एक देश को जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही थी, उसी समय कांग्रेस को तोड़ने का काम जो था वो आज़ाद और उसके खेमे ने किया। देखिए, मैं किसी के माइंडसेट पे कमेंट नहीं करूंगी, ये रजनी पाटिल मैम की माइंड सेटअप से उन्होंने अपना कमेंट दिया, मैं किसी के कमेंट्स पे अपनी कमेंट्री नहीं दूंगी। देखिए, कांग्रेस को जिस तरीके से छोड़ा, जिस समय क्या सही था, उन्होंने समय को लेकर भी कहा है कि समय सही नहीं था। देखिए, वक्त के हिसाब से चले हैं आज़ाद साहब, ये तो आज़ाद साहब ही जानते हैं बेहतर कि उनके साथ क्या हुआ। कोई भी अपना घर आसानी से नहीं छोड़ता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो। हालातों ने शायद उनको कितना मजबूर किया होगा, बिकॉज जिस इंसान ने अपना 45 ईयर्स वहाँ पे दे दिया और उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ होगा ये डिसीजन लेना, और ये डिसीजन इंसान तभी लेता है जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड होता है। आखिर में ये पूछूंगा कि जो बाकी पार्टियां हैं विपक्ष की, अगर भाजपा, पीडीपी है, एनसी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इन तमाम पार्टीज के अंदर खलबली किस चीज़ की मची हुई है? बार बार कटाक्ष आज़ाद जी को लेकर क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है किस बात का डर सता रहा है? देखिए, ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है। अब किसी के माइंड सेटअप को, किसी के फ्रस्ट्रेशन को आप रोक नहीं सकते। हर इंसान अपने माइंड सेटअप के साथ चलता है, अपनी सोच के साथ चलता है। पॉलिटिक्स में ये चलता है। इन बातों को लेके हम मुद्दे बनाएंगे तो वो हम सक्सेस नहीं होंगे। हमें काम करना है, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए करना है और हमें उन पर फोकस करना है। बीजेपी कह रही है कि अब की बार 50 पार, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 90 की 90 सीटें जीतेंगे। आज़ाद जी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी 90 सीटों पर इलेक्शन कैंडिडेट उतरेंगे और उसमें 50% युवा और फीमेल्स होंगे और हम जो है वो जीतेंगे, जनता हम पर विश्वास करेगी। जनता जानना चाहती है आखिरकार कौन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सरकार बना पाएगा, क्योंकि सारी पार्टियां तो क्लेम कर रही हैं कि सीएम हमारा होगा। ये जनता ही आपको आने वाले समय में बता देगी।
चलिए बहुत शुक्रिया आपका सर। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी पार्टी का नाम रखा है। हमारे साथ बात करने के लिए आर जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पार्टी का नाम तो आ गया, झंडा भी सामने आ गया, रजिस्टर हो जाएगी, कुछ ही दिनों में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जारी रखेंगे, उन्होंने कह दिया है। कैसे देखते हैं आज कितना बड़ा दिन है आज़ाद साहब के लिए और आप सभी लोगों के लिए? हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। वैसे भी आज बड़ा दिन है, आज पहला नवरात्रा है। तो पहले नवरात्रे की वजह से मैं सारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन ख़ुसूसन हमारे लिए जो लोग हम राजनीति से जुड़े हुए हैं और एक उम्मीद लगा करके बैठे थे कि एक नया एक अल्टरनेट आएगा, और ख़ासकर जब से आज़ाद साहब ने फैसला किया कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा, तो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदें जो थी वो आज़ाद साहब के साथ बहुत जुड़ी हुई थी, और वो नज़रें लगा करके बैठे थे कि ये पार्टी कब बने। तो आज डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का गठन हुआ, और इस पार्टी के गठन पर मैं आज़ाद साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और सभी साथियों को जो उनके साथ हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आज़ाद साहब की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी, और जम्मू कश्मीर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ जुड़ेंगे, और हमारी पार्टी जो है वो बाकी पार्टियों को एक अच्छे ढंग से चैलेंज देगी। गौरव चोपड़ा जी मेरे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। गौरव जी, आज आज़ाद जी ने पार्टी का नामकरण कर दिया और झंडा भी जनता के सामने रख दिया। ये भी कहा है कि 50% युवाओं को और फीमेल्स को भी आने वाले समय में जो है वो सीटें दी जाएंगी, और साफ तौर पे जो बातें कही उन्होंने 370 को लेकर भी कहा कि वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। इस तरीके से विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, और खासकर PDP जो चेयरपर्सन है वो लगातार कह रही थी कि उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई 370 को बयान देकर। कैसे देखते हैं सब? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने आप में एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जिस तरीके से आज अपनी पार्टी का आगाज़ किया, एक ज़ोरदार तरीके से, एक डिसिप्लिनी वे के अंदर, और उन्होंने अपने जो झंडे हैं, अपने झंडे का जो कलर है, एक एक कलर को आइडेंटिफाई किया, एक एक कलर का मतलब बताया, अपनी पार्टी का मतलब बताया कि आज़ाद का मतलब ये नहीं कि मेरे नाम से, आज़ाद का मतलब फ्रीडम, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। तो आज़ाद साहब ही पहले शख्स हैं, जब 370 तोड़ा गया तो आज़ाद साहब भी वहाँ राज्यसभा में ज़मीन के ऊपर बैठे, 2 घंटे उन्होंने धरना दिया वहाँ पर बैठकर। और क्यों 370 आपने क्यों तोड़ दिया? आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनके सर के ऊपर से छत उखाड़ दिया। तब जो कांग्रेस के साथ पार्टियां चल रही थी, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो NCP हो, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो, जितने भी विपक्ष के लोग थे, तब इन्होंने 370 तोड़ने का स्वागत किया था। पर आज़ाद साहब ने कश्मीर से बताया कि 370 वापस लाने के लिए हमें 350 से ऊपर पार्लियामेंट चाहिए। आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी जम्मू कश्मीर को मिली, वो भी तब मिली कि जब हमने इतनी लड़ाई लड़ी, जब ये लड़ाई घर घर आंदोलन ये पहुंचा, तो एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को झुकना पड़ा, तो ये छुट्टी यहाँ पर दी। लेकिन उससे बड़ा इनके दिमाग में ये खौफ भी था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं, अगर ये छुट्टी भी हाथ से निकल गई तो इनके हाथ से ये सारा कुछ निकल जाएगा। कहीं ना कहीं आज़ाद साहब का इनको प्रेशर था कि अब एक नई पार्टी आ रही है, हमें उसको भी मुकाबले पे लेना है, तो ये ना हो कि ये छुट्टी के मसले पे दोस्ती राज्यसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी के साथ दिखाई दी थी, चुनावों के बाद वो दोस्ती फिर से तो नहीं दिखाई देगी? क्या लगता है कि आज़ाद साहब जो है अलायंस में तो नहीं आ जाएंगे बाद में भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि सदन में दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, वो प्यार जो है मोहब्बत इलेक्शन के बाद तो नजर नहीं आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, जो दोस्ती गुलाम नबी आज़ाद साहब की और हमारे प्रधानमंत्री जी के बीच में जो दोस्ती, क्या वाजपेयी जी ने इंदिरा जी को माँ दुर्गा का अवतार नहीं बताया था? क्या उनके बीच में दोस्ती थी? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी और राजीव गांधी जी के साथ उन्होंने काम नहीं किया? क्या नेहरू जी ने इन लोगों के साथ काम नहीं किया? ये एक पॉलिटिकल दोस्ती और एक इंडिविजुअल दोस्ती अलग है। जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के,
जो मिलिटेंट अटैक हुआ कश्मीर के अंदर, उसमें गुजरात के लोगों की जब जान चली गई तो आज़ाद साहब की आंखों से आंसू आ गए। इंसान है गुलाम नबी आज़ाद साहब। जब उनकी आंखों से आंसू आए, उसके बाद मोदी जी से बात करते वक्त मोदी जी भी भावुक हुए। उस वाक्य को याद करते हुए मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर भावुक हुए। उसका क्या मतलब है कि आप क्या सोचते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे भारत के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे? जो इंसान खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को चैलेंज कर रहा है G23, क्या उनको कोई ऑफर नहीं था? लेकिन वो अपने ज़मीर के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, वो अपने लोगों के साथ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। क्योंकि आज अगर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, स्वतंत्र होकर बनाई, कि जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी में जाना या अलायंस करना उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी क्या किसी भी पार्टी के साथ हमारा विलय नहीं हो सकता। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने आज पार्टी बनाई है, उनको बड़ी बड़ी मुबारक है। उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और ये पार्टी सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी। आप देखें कि हिंदुस्तान के कौन कौन से कोने में कहाँ से लीडर इसके साथ जुड़ेंगे। जी, हम सुरूरी जी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुरूरी साहब, आज़ाद जी ने आज पार्टी का जो है वो नाम सबके सामने रख दिया है, झंडा भी सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कह दिया है कि 50% युवा और फीमेल जो है उनको सीटें दी जाएंगी चुनावों के अंदर, और उन्होंने अपने को लेकर भी कहा है कि मैंने चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना, जैसे चुनाव घोषित होंगे वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बाकी लोग जो हैं, बाकी पार्टियाँ जो हैं, कहीं ना कहीं सहमी सी नजर आ रही हैं। उन्हें डर सता रहा है कि आज़ाद जो हैं हमारे खेमे में बड़ी सेंध लगा सकते हैं, और चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं हमें जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। कैसे देखते हैं? देखिए, आज़ाद साहब का अभी जो आज़ाद साहब ने बताया, हमें किसी पार्टी के साथ न कोई लड़ाई है न कोई जंग है। हम अपना मैनिफेस्टो जो होगा एक हिस्टोरिकल मैनिफेस्टो होगा, वो लोगों की हित के लिए होगा, लोगों के लिए होगा, गरीब आवाम के लिए होगा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर पीपल, और उसको हम लोगों के सामने रखेंगे। और जो हमारा मकसद है, जैसे आज़ाद साहब ने बताया, स्टेटहुड का मसला है, और जॉब की गारंटी की बात है, लैंड गारंटी की बात है, युवाओं को रोज़गार देने की बात है, बिजली पानी में ज़्यादा रेट जो है वो कम करने की बात है, मनरेगा में जो रेट जो 100 दिन का है उसको ज़्यादा करने की बात है, लेबर को रेट बढ़ाने की बात है, ओल्ड एज पेंशन जो है जिसके लिए राजस्थान ने ये किया फाइनल किया कि वो ओल्ड एज पेंशन के पैटर्न पे दिया, जिसका लिहाजा उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन जो है, विडोज़ जो है उसको और बढ़ाया जाएगा। गरीब आवाम के लिए जो भी हो सकता है उसको करेंगे। और ये जम्मू खास करके टूरिज़म के बारे में होगा, और उसके बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए और गरीबों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाने के लिए जो भी मकसद और मुद्दा होगा उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि पंचायती राज है, पंचायती राज में जो सरपंच थे, पंचायती राज में जो DDC BDC, वहाँ एक छोटे से वो उनकी अथॉरिटी थी कि वो गाँव में दही मजलिस करके काम बांटते थे। आज उन पे भी टेंडर, गरीब अमीर को अमीर बनाया गया, गरीब को गरीब। उन टेंडरों का सिस्टम जो है पंचायतों में ख़त्म किया जाएगा। वो दही मजलिस के इख्तियारात पे सारी चीज़ें रखी जाएंगी, और रिश्वत से भरी हमारी पूरी रियासत को किया जाएगा, और बेहतरीन हुकूमत जो है आज़ाद साहब की चीफ मिनिस्ट्री में दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, बीजेपी क्योंकि जब से आज़ाद साहब वापस आए तो कहीं ना कहीं उनका जो भाषण था सदन के अंदर, उससे ये कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव तो नहीं होगा। हालांकि कयास उन्होंने सभी पर जो था विराम चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम किसी भी पार्टी के साथ अलायंस में नहीं जाएंगे, हम इलेक्शन जो है लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि जनता जो है उन पर विश्वास जताएगी। गुलाम नबी आज़ाद इतने बड़े नेता, पूरे देश भर के अंदर उन्हें जो है सपोर्ट मिलता है, उन्होंने बाहर से भी चुनाव लड़े, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। क्या लगता है बाकी पार्टीज के साथ अलायंस कहीं बनता हुआ नजर आएगा, और कौन सी वो पार्टी हो सकती है अगर ऐसा कुछ बनता है? क्योंकि बाकी पार्टी अभी तो हमने पूरी 90 सीटों पे मन बनाया है कि हम 90 सीटों पे लड़ें। अगर कोई सेकुलर पार्टी हो और उसके साथ वक्त मुकर्रर पे देखा जाएगा कि उस वक्त किस किस्म के हालात हों, किस किस्म का उस वातावरण बने, उसके मुताबिक देखा जाएगा। वो भी सेकुलर पार्टियों के साथ, बीजेपी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी जो है उसका नाम जो है उसे
जनता के सामने रख दिया है। झंडा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पार्टी का झंडा है। 3 रंगों से समाया हुआ जो झंडा, जिसमें नीला रंग, सफ़ेद रंग और येलो रंग जो है आपको दिखाई दे रहा है, पीला रंग दिखाई दे रहा है। उन तीनों रंगों का मतलब भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले जो है वो अगर येलो रंग की बात करूं तो उसको मतलब जो है इन्होंने बताया है कि डाइवर्सिटी जो है वो कहा गया है। वही दूसरा जो सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग की बात करें पीस है, और ब्लू रंग की बात करें तो ये कहा है कि हमारी पार्टी जो है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है ऊंचाइयां छुएगी, यानी कि ज़मीनी सतह से जुड़ी रहेगी और आसमान की बुलंदियों को भी छुएगी। ये तीनों रंगों का मतलब गुलाम नबी आज़ाद ने बताया। और पार्टी का जो नाम है, उस नाम की अगर बात करूं तो नाम रखा गया है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी। जी हाँ, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है पार्टी का नाम है। झंडा उन्होंने आज जनता के समक्ष रखा है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पार्टी अभी रजिस्टर नहीं हुई है, रजिस्टर के लिए हम जो है वो संघर्ष करते रहेंगे और साथ में जो एक्टिविटीज़ हैं पॉलिटिकल उन्हें कंटिन्यू रखेंगे। उन्हें में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा या फिर हम डिले नहीं करेंगे, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। लेकिन जम्मू की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए उन्होंने कुछ खास बातें कही और अहम बातें कही हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि 50% यानी कि 50% सीट्स जो हैं उन्हें रिजर्व कर दिया जाएगा यूथ जम्मू कश्मीर का और लेडीज़ यानी कि जो फीमेल्स हैं जम्मू कश्मीर की उनके लिए, यानी कि पार्टी 50% युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ चुनावों में अंदर उतरेगी। एक बार फिर से उन्होंने ये भी कहा है कि जो पार्टी है, पार्टी जो है वो बाकी पार्टियों के साथ, किसी के साथ भी हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। कंपटीशन है, कंपटीशन हम जरूर करेंगे। विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। महात्मा गांधी को मानते हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, वो हर कोई जो है उनके सिद्धांतों पर चलता है। हम भी उन्हीं के सिद्धांतों पर जो है वो चलेंगे। आज़ाद जी ने क्या कहा वो आपने सुना, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। अब आपके समक्ष में एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, इस सवाल का उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। क्या लगता है गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी बनाने के बाद और झंडा जो है उसे डिस्क्लोज करने के बाद जो है अब मैदान के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जब उतरेंगे, जब चुनावी बिगुल बजेगा, तो क्या बाकी पार्टियों को कांटे की टक्कर दे पाएंगे या नहीं? और कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बाहू एक्सप्रेस पर जरूर रखें। साशुम लगे।